जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो आज इसी कड़ी में आईपा में अब मुलाकात कराते हैं ओपी सिंह जी से, जो कि वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के हैं और संभावित प्रत्याशी भी कहा जा सकता है। चूँकि शहर उत्तरी का क्षेत्र जो है ये शहर का है और काफ़ी घनत्व वाला जगह है और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं और 8 के 8 विधायक जो एनडीए से थे यहाँ से भगवा मय हो चुका था। तो सवाल करते हैं ओपी जी से। ओपी जी, स्वागत है आपका आईपा में। और अगर बात की जाए, चूँकि समाजवादी पार्टी काफ़ी दावे कर रही है 2022 के चुनाव में, तो किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव में? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश की 80% जनता ये मन बना ली है कि हमें समाजवादी पार्टी के सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। इसके साथ अगर बात की जाए, चूँकि भगवा मय हो चुका था, 8 के 8 विधायक जो हैं बीजेपी के हैं, क्या कहेंगे इसमें? इस बार का जो चुनाव जो है, इस बार किसी अपने प्रतिनिधि से लड़ेंगे या सांसद जी जो यहाँ के जो देश के पीएम हैं, कहीं ना कहीं से उनके चेहरे पर चुनाव होगा? तो कितना कठिन और कितना आसान रहेगा चुनाव? नहीं कि देखिए, यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि लगातार मोदी जी वाराणसी शहर का दौरा और उद्घाटन कार्य कर रहे हैं। उनको यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बनारस शहर से सफाया होने जा रहा है और यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना और समाजवादी पार्टी को ले आने का मन बना चुकी है। चाहे वो जितना भी इस शहर का दौरा प्रधानमंत्री जी कर ले, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस शहर की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। पूर्व की अगर बातें की जाए तो अटल बिहारी जब पीएम थे तो उस समय एक नारा था फील गुड, उसके बाद समाजवादी पार्टी का था नारा काम बोलता है। तो अगर बात की जाए, जो नारे जो होते हैं ये कितने प्रभाव करते हैं लोगों को और उसका परिणाम क्या आता है? देखिए, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है और ऐसी स्थिति में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन बना ली है और जिन 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है, मेरा मानना ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई दूना हो गई है। जो गरीब मजदूर किसान जो बिजली का बिल 200 से 500 रुपया देता था, आज 2000 से 3000 दे रहा है। जिस गरीब का मकान का टैक्स 200 रुपया था, आज 2000 रुपया दे रहा है। जो सरसों का तेल 70 रुपये किलो बिक रहा था, आज 200 रुपये बिक रहा है। पेट्रोल और तमाम ऐसे सामान हैं जिसको आप खुद जानते हैं, महंगाई चरम सीमा पर। महंगाई के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई जवाब नहीं है और वो न महंगाई के सवाल पर बात करना चाहते हैं। उनको सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है। इनको भारत के संविधान में आस्था नहीं है। अब भारत के संविधान में आस्था होता, लोकतंत्र में इनको आस्था होता, तो ये जनहित की बात करते। ये जनहित की बात नहीं करते हैं। ये चुनाव में इनका फायदा कैसे हो, पूरे साल के सालों इस पर ये योजना बनाते हैं और सिर्फ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। जनता की तो बात ये करते ही नहीं है। बात की जाए वाराणसी की, चूँकि ये जो वाराणसी जो है ये सेंटर पॉइंट है, पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है। 2014 में जो चुनाव हुए वो गुजरात मॉडल पे हुए। 2022 का जो चुनाव है ये माना जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कि ये बनारस मॉडल पे चुनाव होगा। इसका सीधा असर पूरी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। क्या कहेंगे यहाँ के विकास मॉडल को लेकर आप? विकास के नाम पर पिछले कई वर्षों तक नगर निगम सदन में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस शहर की विकास की बात हो रही है उसमें सबसे जटिल जो समस्या है वो सीवर की। पिछले 8-9 साल पर सीवर के सवाल पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है।
और बिना सीवर के रोड का निर्माण करना और लाइट और बत्ती चमका देना, ये विकास की बात नहीं हो सकती है। ये जितनी भी रोडें बनी हैं, शहर की तमाम ऐसी गलियां हैं जो अभी भी अविकसित है। शहर के उत्तरी विधानसभा के विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी 35 से 40% ऐसे जगह हैं उत्तरी विधानसभा के जो माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में वो है, लोकसभा क्षेत्र में आज भी वहाँ खड़ंजा और सीवर की व्यवस्था नहीं है। तो विकास की बात केवल टीवी चैनल और समाचार पत्रों में हो रही है। ग्रास रूट पर भारतीय जनता पार्टी इस शहर के विकास के नाम पर सिर्फ मंदिर और कोई काम नहीं हुआ है। शहर उत्तरी काफ़ी घना जगह है। अगर बातें की जाए तो मौजूदा स्थिति में क्या मुद्दे होंगे यहाँ चुनाव लड़ते समय, आपके क्या किन नज़रियों से आप देखते हैं इसको? नहीं, शहर उत्तरी विधानसभा में विकास के नाम पर जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां पटेल रहता है, जहां राजभर रहता है, जहां प्रजापति रहता है, जहां चौहान रहता है, ऐसे गलियों में कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ है। केवल मेन सड़क जो एयरपोर्ट से शहर को आती है, जो शहर से इलाहाबाद को जाती है, जो शहर से आजमगढ़ को जाती है, इन मेन सड़कों को छोड़कर गलियों में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। और इसी सवाल पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यही मेन मुद्दा रहेगा चुनाव पर। और इसी पर प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी पर यह मन बना ली है कि हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के सिवाय कोई भी उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी खड़ी नहीं है। TFC सेंटर बने यहाँ पे बुनकरों के हित के लिए, बुनकरों को एक बाज़ार मिला। रिंग रोड फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 का काम चल रहा है। इसके साथ बात की जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और उसके साथ साथ यहाँ पे कई एक काम इन्होंने किए हैं। बीजेपी के जो दावे हैं, जो जिसकी बातें होंगी, जो चर्चाएं होंगी, जो पूरी उत्तर प्रदेश की ओर साधने के लिए बातें की जाएंगी। क्या कहेंगे इन विकास की बातों को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जादूगर हैं और विश्वनाथ मंदिर को गुजरात मॉडल की बात यहाँ कही गई और गुजरात मॉडल की बात कह के पूरे देश के लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन इस बार जनता इस बात को समझ गई है कि ये जितनी भी बातें बोलते हैं उस बात और उस सवाल पर ये खरा उतरने का काम नहीं करते हैं। ये जो भी बोल रहे हैं जनता समझ गई है कि झूठ सांच के सिवाय इनकी बात में कोई दम नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ापन काफ़ी रहा विकास की बातों को अगर की जाए। लेकिन पूर्व की सरकारें आई, सपा बसपा बीजेपी, सपा बसपा बीजेपी। 2017 में कांग्रेस साथ गठबंधन होता है, फ्लॉप हो गया। 2019 में सपा बसपा लोकसभा में साथ है, कोई अंतर नहीं देखा पाए, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा। तो अब जो क्षेत्रीय दल जो हैं कितना प्रभाव डालेंगे? आप हम लोगों को जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। जनता विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी को देख रही है। पिछले जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लीड रही और भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी को विकल्प मान के उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको रोक नहीं सकती है। और जो ये टूटन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे हैं, यह टूटन और बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जब उत्तर प्रदेश से इनका सफाया हो जाएगा तो इनका देश से सफाया हो जाएगा, ये मेरा मानना है। मौजूदा स्थिति की अगर बातें की जाए तो इस परिवेश में लोकतंत्र की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लोकतंत्र पे आप क्या कहेंगे? यहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि हर एक पार्टियाँ लोकतंत्र पे बातें करती हैं, चर्चाएँ करती हैं। नहीं, लोकतंत्र में तो संविधान में जो चीज़ें हैं कि जो भी सरकार बनेगी जनहित में काम करेगी,
यह सरकार बता दे कि जनहित में कौन सा काम की है। जनहित के काम, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर तो सरकारों को काम करना चाहिए ना। ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है। इससे ये लगता है कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है और भारतीय जनता पार्टी को देश से यदि नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में संविधान के रक्षा की जो बात हो रही है, देश के लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम हम सब लोग करने का करेंगे। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचना, सबके पास जाके जानकारियां लेना। क्या इस मौके पे क्या स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं, क्या कहेंगे इस मुहिम को? नहीं, आज जो प्रेस, मीडिया और चैनल की जो स्थिति है, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल के लोग जन जन तक पहुँच कर जनता की बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी जो चैनलों की स्थिति है आपसे छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जो कब्जा है, उसी से देश की जनता गुमराह हो रही है। सीधी बात यदि जनता और जनता के नेताओं की बात सीधी पब्लिक में जाना शुरू हो जाए तो जनता भी सही समय पर सही निर्णय लेगी। इस बात को जनता इस बार समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चैनल है, जो प्रिंट मीडिया की खबर है, उसको हमको मानना नहीं है। जो सही पब्लिक के बीच में जो बात है, उस बात को हम किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों को बीच में पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे। तो आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओपी सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और 2022 की रणनीति पर अपने विचार को प्रकट किया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।